जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा पेट के एग्ज़ाम के लिए 20 दिन ही बचे हैं और पेट में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका पेट में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आने वाले किसी भी वैकेंसी में अपना मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपका एक साल और बर्बाद हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा कि इन लास्ट 20 दिनों के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप सभी लोग इन 20 दिनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे पेट की तैयारी आप सभी लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इन लास्ट 20 दिनों के लिए मैं आपके सामने एक एक दिन की योजना दूंगा कि आपको किस दिन किसका रिवीजन करना है। और आप अगर देखेंगे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें इतने अच्छे तरीके से रिवीजन करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि आपका पेट में अच्छा स्कोर होना ही होना है। मैं आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि पेट में आपका 85 से अधिक स्कोर कैसे हो सकता है और 85 से अधिक स्कोर पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है और इस 20 दिनों को यदि आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होना निश्चित है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको डेली इस समय एक मॉक लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें पेट में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस से ही हल होंगे, उसमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो टॉपिक आपको दिया गया सिलेबस में उसी टॉपिक के अंतर्गत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक आपका उसी समय रिवाइज होता रहेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस देने का एक तरीका अपनाना है, एक तरीका नया अपनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप ऐसे दीजिए कि मान लीजिए आपने प्रैक्टिस दे रहे हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको पूरा एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है और उसी समय तैयार कर लीजिए। इंश्योर हो जाइए कि जो टॉपिक आज गलत हुआ है उस टॉपिक में से कल क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मान लीजिए आप एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें एक गांधी युग से सवाल आया, मान लीजिए पूछ लिया कि गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता की थी, तो आप उसी समय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस से संबंधित जितने भी सवाल हैं, आप उसी समय पूरे कांग्रेस को रिवाइज कर लीजिए, पूरा उसको याद कर लीजिए और उसके साथ साथ ये भी याद कर लीजिए उसी समय कि गांधी जी ने और क्या क्या कार्य किए थे, उनका सन क्या था, पूरी जानकारी आपको उसी समय याद कर लेनी है, उसी समय रिवाइज कर लेना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो अगले टेस्ट में आप देखेंगे इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको यह भी करना है कि मान लीजिए प्रैक्टिस सेट आप लगा लिए 2 घंटे में, 2 घंटे एनालिसिस कर लिए उसको पूरी तरह से और उसके बाद आपको 1 घंटे करंट अफेयर को देना ही देना है। करंट अफेयर को इसलिए 1 घंटे देना है, अगर आपका करंट अफेयर पहले से तैयार है तो आप उसको आधे घंटे दे सकते हैं रिवाइज करने के लिए। अगर आपका तैयार नहीं है तो आप 1 घंटे दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के सेक्शन से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर को आप 1 घंटे दीजिए, 2 घंटे आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, 2 घंटे एनालिसिस कीजिए, 3 घंटे एनालिसिस करने में लगता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेली एक करंट अफेयर लगाइए, एक करंट अफेयर 1 घंटे दीजिए और उसके साथ साथ आप डेली कम से कम 2 ग्राफ लगाइए, कम से कम 2 ग्राफ लगाइए और डेली आप हिंदी का रिवाइज कर लीजिए। बस आपको हिंदी ज़्यादा दिनों तक नहीं, मुश्किल से 5 से 7 दिनों में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपको ग्राफ को लगातार लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा पेट के एग्जाम में जो ग्राफ आता है बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। एक ग्राफ आपको आसान मिल जाएगा लेकिन बाकी सभी ग्राफ जो होते हैं बहुत ही अच्छे लेवल का आते हैं और उसको करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि बाकी जो सेक्शन बचा है, बाकी का जो टॉपिक बचा है, आप उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक एक दिन की योजना भी तैयार की है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो आप हिस्ट्री को ले सकते हैं, हिस्ट्री के इतिहास के टॉपिक को उठाइए और आप डेली एक सेट, डेली 2 ग्राफ और डेली करंट अफेयर को रिवाइज करने के बाद आप आ जाइए डेली के सेक्शन में
हिस्ट्री में अगर इतिहास में अगर आप देखें तो पहले 4 दिन आप इतिहास को दीजिए। उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप इतिहास उठाइए और इतिहास को 4 दिन आप दीजिए। अगर आपका इतिहास बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके लिए आप 5 दिन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका इतिहास पहले से अच्छा है, बस उसको रिवाइज करना है, तो आप 3 दिनों में ही रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 4 दिन दे रहा हूँ कि आपका आज से ही, आप कल नहीं, आज से आप जो है इतिहास को उठाइए आज, उसके बाद 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, इन 4 दिनों में आप पूरा इतिहास रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है जियोग्राफी का सेक्शन। जियोग्राफी को आप 2 दिन दीजिए क्योंकि जियोग्राफी छोटा टॉपिक है और आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 1 दिन में ही आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 दिन देने चाहिए। 1 दिन आज रिवाइज कीजिए, बस उसी को कल भी रिवाइज कीजिए। मैं आपको जियोग्राफी को रिवाइज करने के लिए 13 तारीख का समय देता हूं और उसके साथ साथ 14 तारीख को समय देता हूं कि आप इन 2 दिनों में 13 को और 14 को आप पूरा जियोग्राफी का सेक्शन रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है स्टैटिक का सेक्शन। स्टैटिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 4 दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा स्टैटिक रिवाइज करने के लिए आपको 4 दिनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप 15 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर इन 4 दिनों को स्टैटिक को पूरा कंप्लीट करने में लगा दीजिएगा। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर इन 4 दिनों में आप पूरा स्टैटिक रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद आता है साइंस का सेक्शन। साइंस के सेक्शन में आप 2 दिन में पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप देखें 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को आप पूरा साइंस रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स का सेक्शन। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स भी आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर आप पूरा इकोनॉमिक्स को दे सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के सेक्शन में आप 2 दिन दे सकते हैं। अगर आपका पॉलिटी कमज़ोर है तो आप 3 दिन दे सकते हैं। अगर आप देखें 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ आप रिवाइज कर लेंगे। आपका 24 अक्टूबर में अगर आप देखें तो सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। आपका इतिहास भी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा और उसके साथ साथ ही आपका एनालिसिस अगर आप देखिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अब तक आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहेंगे। आपका समय भी कम हो जाएगा, आपका करंट अफेयर भी पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपका जो ग्राफ वाला सेक्शन है वो भी रिवाइज हो जाएगा। अब 24 के बाद आपको क्या करना है, 24 के बाद अगर आप देखिए फिर से आपको पूरा रिवाइज करना है 2 दिनों के लिए। सबसे पहले अगर आप देखें 25 अक्टूबर को आपको 2 चीज़ को रिवाइज करना है। एक आपका करंट अफेयर, एक आपका स्टैटिक। करंट अफेयर और स्टैटिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दोनों टॉपिक से अगर आप देखें तो 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक से ही आने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको फिर से अवश्य रिवाइज कीजिएगा। आप लगातार इसको पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद 25 अक्टूबर का जो दिन है आप उसके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर के दिन आपको पूरा इतिहास फिर से रिवाइज करना है, पूरा जियोग्राफी फिर से रिवाइज करना है, पूरा इकोनॉमिक्स फिर से रिवाइज करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अगर आप पढ़ लिए हैं, दूसरी बार रिवाइज करेंगे, फिर तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। उसके बाद 27 अक्टूबर का जो आपका दिन है उसमें आप साइंस रख सकते हैं, पॉलिटी रख सकते हैं और हिंदी रख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इन 20 दिनों में आपका जो पूरा टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो 2 बार रिवाइज हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप फिर से देखेंगे, फिर से आपके नज़रों के सामने से वो सभी क्वेश्चन गुजरेंगे तो वो सभी क्वेश्चन भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। आप देखेंगे कई बार जब आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो वो सभी ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपका वही काम करेगा। बहुत बार आप कई भी चीज़ें देखते हैं तो आपको याद हो जाता है। बस आपको यही इतना करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका 80 प्लस स्कोर कोई रोक नहीं सकता है। आपका 80 प्लस स्कोर होने वाला है। बस आपको यही इतना करना है जो मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया है, पूरा तरीका बता दिया है कि आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, पूरी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।